भाइयों और बहनों, अभी कोई भी आपस में थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। कृपा करके अब आप शांत हो जाएंगे तो मेरा काम मैं कर सकूंगा आराम से। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से बैठे हैं और ये ज़मीन थोड़ी भीगी तो नहीं कही जाए, लेकिन उसमें काफ़ी सर्दी तो पड़ी है। तो बहनों को और भाइयों को मैंने एक दफ़ा तो कह लिया था कि छोटा छोटा आसन रखने में तो कोई हमको पैसे भी नहीं लगते हैं और कुछ बोझ भी नहीं है, और आसन पर बैठ गए तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो आसन तो पीछे घर में जा सकता है, घास का आसन बन सकता है, वो तो अपने आप बना सकते हैं। घास को थोड़ा गुंथन तो करना चाहिए, यूं ही तो नहीं बन सकता है। पीछे घास की वो छोटी छोटी सली आती है, उसको भी बना सकते हैं, वो भी बन सकता है। बाकी बहुत तरीका पड़ा है, बहुत नोटिया खद्दर, उसका तो बहुत खूबसूरत आसन बन सकता है। तो सब बहनों से मैं कहूँगा और भाइयों से, सब अगर आसन लाएंगे तो बैठने के लिए बड़ा सुविधा होगा। ये ठीक है कि नौजवान पढ़े हैं तो उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा वो माने नहीं। बड़े हो या छोटे, किसी को भी जिस जगह पे नमी है उस जगह पे खुल्लम खुल्ला बैठना नहीं चाहिए। इसलिए इतना आप कृपा करके करें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे में दिल का समझौता हो गया है, ऐसा मुझको कहते हैं। हमेशा मैं पूछ लेता हूँ, मुसलमान आते हैं उनको भी, हिंदुओं को भी पूछता हूँ कि अभी हमारे में कुछ रहा ही नहीं है। हमारा दिल साफ हो गया है, हम समझ गए हैं कि आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा जो काम होना चाहिए वो हो नहीं सकेगा। इसलिए बेफिक्र रहें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं पूछना नहीं चाहता हूँ कि इसमें कितने मुसलमान हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सब बहन को, सब भाई को अपना जो मुसलमान दोस्त किसी को बना लो। जो हमारे सामने आता है हमारा दोस्त है, तो उनको कहो कि चलो भाई वहाँ बैठो, आराम से बैठ सकते हैं। अभी किसी को नफरत तो है ही। तो एक एक आदमी माना कि यहाँ तो बड़ा मजमा होता है, 2 दिन से तो बहुत आदमी आ रहे हैं, मुझको अच्छा लगता है। तो मुसलमान भाई एक एक सब लाते हैं तो बड़ा काम हो जाता है, और उसमें हमको न कोई तकलीफ पड़ती है। हम तो भाई भाई हैं, इतना ही बताते हैं, दूसरा तो उसमें कुछ करते नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और कल से मेरा ख्याल है कि वो यहाँ तो दरगाह है महरौली में, तो वहाँ वो तो हर वर्ष होता है। इस वक्त वो बेचारे, वो तो हमने ढा दिया था, उसको बिगाड़ दिया था। वहाँ तो वो कुछ आरस का भी काम था, वो भी सब ढा दिया था। अभी तो जितना दुरुस्त हो सकता है इतने दिनों में वो तो कर लिया है, और वो औरस भी जैसा पहले बनता था ऐसे ही बनेगा। अभी कितने मुसलमान आते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ कि वो दरगाह में तो मुसलमान भी काफ़ी जाते थे और हिंदू भी जाते थे। तो मेरी तो ये उम्मीद है कि आप लोग हिंदू अगर शांति से और भक्ति भाव से जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझको पता तो चल जाएगा कि कितने आदमी गए थे वो नहीं गए थे। इतना तो है ही है कि जो कोई भी जाते हैं मुसलमान, उसकी कोई मजाक न करे, उसकी निंदा न करे। और मुझको पुलिस के लोग भी वहाँ होंगे तो सही कोई न कोई, लेकिन कम से कम वहाँ होने चाहिए। आप सब पुलिस बन जाएं, आप सब चौकी करें, और इस तरह से खूबी से हो कि वो चीज़ सारी दुनिया में चली जाएगी। आज ऐसा तो हो गया है कि आप लोग बहुत मशहूर हो गए हैं। कुछ तो हमारे अखबारों में आता है, मुझको तो बहुत ही तार आ जाते हैं, खत आते हैं दुनिया से, चीन से आते हैं और एशिया के सब हिस्से से आ गए हैं। और ऐसे ही वो पश्चिम के तरफ के अमेरिका से, यूरोप में कोई भी बाकी नहीं है देश, तो वहाँ से भी ऐसे ही तार आते हैं कि ये तो बड़ा बुलंद काम हो गया। हम तो ऐसा ही मान बैठे थे कि वो अंग्रेज गए, और वो तो जाहिल लोग पड़े हैं, जानते नहीं है कि
अपना राज कैसे चलाना चाहिए तो आपस आपस में लड़ते भिड़ते थे। लेकिन अभी हमको हौसला आ गया है कि आखिर में जो तारीफ हम हिंदुस्तान की कर रहे थे और 15 अगस्त को जो एक बड़ी भारी चीज हो गई, जैसी शायद दुनिया के इतिहास में नहीं हुई है कि कोई तलवार के जरिए से हम नहीं लड़े। हमने जो लड़ाई की वो तो शांति की लड़ाई की, ठंडी ताकत की लड़ाई की, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे हाथ में हमारे गोद में आकर आजादी देवी रमट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा हादसा वो 15 अगस्त को बन गया और उसके बाद तो हमारे में लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरों का खून करना, एक दूसरों को दुश्मन मानना, और ऐसा ही समझे कि नहीं मुसलमान समझे कोई सिख अच्छा ही नहीं हो सकता, हिंदू अच्छा ही नहीं हो सकता, हिंदू और सिख दोनों माने कि मुसलमान कोई अच्छे नहीं हो सकते हैं। ऐसे हम वैश्याना तरीके से चले तो वो जगत को भी बड़ी ताज्जुबी होती है कि ये कहाँ की बात है, एक बूढ़ा आदमी है थोड़ा फाका कर लेता है और इसका असर ही होता है। वो बूढ़ा भी जानता है कि उसका फाका का क्या असर होने वाला था, लेकिन आपका दिल साफ था, दिल में मोहब्बत तो भरी थी, लेकिन वो जो दीवानापन था वो दीवानापन छूट गया। तो इसलिए आपस में आप मिल गए। लेकिन वो आपस में मिल गए तो वो 2 दिन की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए मिले हैं। वो आप लोगों के मार्फत से, आप लोगों के नाम से प्रतिज्ञा की है। वो जो यहाँ जो कमेटी स्वदेश बनाने की बन गई है उनके मार्फत से उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में जितने हैं वो शरणार्थी है वो भी यही करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी ये उम्मीद है कि आप वो चीज़ जो दुनिया में फैल गई है उसको कायम करेंगे, और कल और परसों का जो है वो ऐसे ही चलता है तो बहुत अच्छा है। और भी मैं आपसे प्रार्थना कर लूँ कि मैं जाना तो चाहता हूँ 2 फरवरी को यहाँ से। हमारे राजेंद्र बाबू भी जाते हैं, वर्धा जाते हैं, और वर्धा जाते हैं तो भी आप ही का काम करने के लिए। वहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो नहीं है, लेकिन जिधर मैं चला गया वो चले जाते हैं तो काम तो वो भी करना है, लेकिन वहाँ दूसरा काम करना है। देहातियों को किस तरह से देखो, वहाँ से जो आवाज़ आती है वो अच्छा नहीं लगता है। सबको चुपचाप सुनना चाहिए, और सुनना नहीं चाहते हैं तो चुप रहे, चले जाएं। लेकिन आपस में बात क्या करना था। तो हाँ, मैं कहता था कि वहाँ जाना है, लेकिन मैं तो तब जा सकता हूँ कि जब आप लोग आशीर्वाद दें और कह सकते हैं कि आराम से जाओ। अभी हम लड़ने वाले हैं, तो मैंने तो मुसलमान भाइयों को भी जो पूछ लिया है, अभी भी पूछता हूँ, वो भी एकाएक नहीं कह सकते हैं कि जाओ। और वो कमिश्नर साहब हमारे हैं, वो तो खासे मुसलमान हैं, उन्होंने अखबारों में पढ़ लिया तो कहते हैं कि जाते हैं। तो उनको तो मैंने मजाक में कह दिया कि मैं आपका अकेले हूँ, कैसे जा सकता है। लेकिन ये बात तो है कि यहाँ से मैं तब जा सकता हूँ कि जब आप खुले दिल से मुझको कहें कि जाओ। अभी तुम जा सकते हैं, और कोई फिक्र न करें, जो हमने प्रतिज्ञा की है उसका पूरा हम पालन करने वाले हैं। ये उसमें से निकलना चाहिए। और पीछे मैं तो पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान जाने में तो मुझको पाकिस्तान की हुकूमत को कहना है कि तो आ सकता है और तेरा काम तो कर सकता है, क्योंकि अभी तो हम परदेशी जैसे बन गए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमारे लिए। लेकिन हमारा दिल अगर एक है तो कोई परदेशी नहीं बनता है। लेकिन चूंकि वो दुश्मनी चलती आई तो अभी ये करना ही पड़ता है। तो इसलिए वहाँ से अगर हुकूमत चाहेगी, कोई भी हुकूमत, तो 4 हुकूमत वहाँ हैं, वो चाहें कि हाँ यहाँ आ सकते हैं हमारे सूबे में कम से कम, तो भी मैं चला जाऊँगा। तो वो भी एक मेरे दिल में तो रही चीज़ है। अखबारों में तो आई है, उसको भूल जाइए। अखबार में ठीक बात नहीं आई है। मैं कहीं महीनों के लिए जाना चाहता ही नहीं। मुझको यहाँ काम तो पड़ा ही है, और पीछे दूसरा तीसरा काम तो मैं करता ही हूँ। तो इसलिए मैं आपको वो कह देता हूँ। अभी कल तो मैं बात नहीं कर सका आपको, आज तो शांति है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
तो 2 दिन से वर्किंग कमेटी बैठ रही है, उसमें मैं तो हाजिर था। तो कुछ न कुछ आपको मैं कह देता हूँ कि वर्किंग कमेटी में क्या हुआ, जब आती है तब। तो आज तो आई, लेकिन कल नहीं कह सका, यहाँ आवाज़ होती थी, इसलिए आज तो थोड़ी सी तो बात मैं आपको कह दूँ कि अभी तो राष्ट्रपति कृपलानी जी नहीं है, लेकिन अभी राजेंद्र बाबू हैं। तो राजेंद्र बाबू की सदारत में वर्किंग कमेटी बैठी, और आज तो वो पंडित जी भी थे, तो वो अलीगढ़ से आ गए, और सरदार पटेल तो कल ही आ गए, कल भी थे, आज भी थे। अभी वो आज 5 बजे कहीं जाने वाले हैं, मेरा ख्याल है आगरा ही जाते हैं, तो मैं भूल गया हूँ कहाँ। तो वो भी थे सब, तो उसमें काफ़ी बातें हुई, सब में आपको दिलचस्पी भी नहीं होने वाली है, उसमें कोई छुपी बात तो थी नहीं। लेकिन एक बात है, वो आपको कहने लायक है कि हमारे में तो वो तो कब से कांग्रेस में 20 साल में हमने तय कर लिया था कि जितनी भाषाएं हैं बड़ी बड़ी, इतने प्रांत होने वाले हैं। तो बन गई, कांग्रेस ने तो बनाए, और कांग्रेस ने ये भी कहा कि जब हुकूमत हमारे हाथ में आ जाएगी तो ऐसी तरह से प्रांत हो गए। उसमें दूसरी तीसरी चीजें भी तो देखने की रहती है, लेकिन उस वक्त ऐसा किसी के ख्वाब में नहीं था, और आज भी किसी के ख्वाब में हो नहीं सकता है कि इसका नतीजा ये आवे कि वो बस अपने आप आज़ाद बन गए, हिंदुस्तान की आज़ादी को भूल जाते हैं। तो सब आज़ाद बने और हिंदुस्तान आज़ाद न बने तो उनकी आज़ादी के कोई मानी ही नहीं रह जाते हैं। तो जितने प्रांत इस तरह से बांटे जाए, भाषावाद यूं भी आज भी तो है ना, 9 या 10 जो कुछ भी है, इतना सूबा तो पड़ा है, तो वो सूबे हैं, लेकिन एक के मातहत है। यहाँ दिल्ली में हमारा पायतख्त है, मरकज दिल्ली में है, तो उसके मातहत है। ऐसे ही पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सूबा है, वहाँ भी कई सूबा है, वहाँ भी सूबे तो हैं, लेकिन वहाँ भी मरकज है। तो दोनों के लिए वो तो चीज ये सामान्य है कि वो रहे, तो वो अपने इलाके में तो है आज़ाद, वो तो एक शहर है, एक देहात है, वो भी अपनी देहात में तो आज़ाद है, लेकिन वो उसको जो सिंचन मिलता है वो मरकज से मिलता है, और मरकज को वहाँ से आता है। एक छोटी देहात है, उस पर भी मरकज को मबनी रहना है। अगर वो समझे कि नहीं हम तो कुछ नहीं है और वो देहातों का कुछ भी हो जाए तो भी नहीं चलता है। तो इसलिए एक दूसरों के मातहत तो रह सकते हैं, ऐसा समझें तब तो प्रांत अलग अलग दूसरी भाषा वार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो समझे कि अभी निकले तो हमारे मुंबई वालों को तो वो महाराष्ट्र के साथ कुछ है नहीं, या तो महाराष्ट्र को कर्नाटक के साथ कुछ नहीं है, कर्नाटक को वो आंध्रा के साथ नहीं है, तो काम बिगड़ता है। लेकिन वो सब भाई भाई है, और भाई भाई होकर अलग अलग कारोबार कर लेते हैं, तो हमारा काम में सहल हो जाती है। और जब भाषावाद बन जाते हैं तो वो सब भाषाएं जितनी हैं वो आगे जा सकती है, और लोगों को तालीम देना वो भी आसान हो जाता है। न दें तो वैसे या तो हिंदुस्तानी के मार्फत से ले लो तो वो वाहियात बात मैं समझता हूँ, या तो अंग्रेजी के मार्फत से तो और भी वाहियात बात हो गई। अंग्रेजी के मार्फत से हम तालीम दें तो वो बेचारी जो भाषा पढ़ी है उसका होगा क्या, उसको हम बिल्कुल एक निकम्मी बना दें, उसमें हमेशा जो तेज आना चाहिए वो तेज वहाँ से निकल जाए, वो कैसे बन सकता है। हमारे कहा है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, मैं कहता हूँ को हिंदुस्तानी है, कुछ भी हो, लेकिन उसका मतलब ये है ही नहीं कि जो गुजराती भाषा है गुजरातियों की उसको भूल जाना है, या तो वहाँ तालीम लेना है वो हिंदुस्तानी के मार्फत, या तो तमिल है तो तमिल प्रदेश है उसको क्या हिंदुस्तानी के मार्फत सब तालीम लेना है, या तो अंग्रेजी के मार्फत लेना है। मैं कहूँगा कि हरगिज़ उनकी तालीम वो तो तमिल के मार्फत होगी, तेलुगु की तेलुगु के मार्फत होगी, कन्नड़ा के मार्फत कन्नड़ा के लोग हैं उनकी होगी, महाराष्ट्र है उसकी मराठी के मार्फत होगी। उसको कोई बुझाना ऐसी तो बात है ही नहीं।
अगर ये सब ठीक है तो वो ऐसे प्रांत तो होने चाहिए हों, लेकिन वो उसको मरकज में तो रहना ही है। मरकज में से उनको प्राण सिंचन करना है। बाहर जाते हैं तो नहीं कह सकते हैं कि हम तो तमिल है, हम तो गुजराती हैं। वो क्या कहेंगे? हम तो हिंदुस्तानी है, हम तो हिंदवासी है, इंडिया के है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा गुमान न करें कि मैं बाहर जाता हूँ तो ऐसा कह सकता हूँ। गुजराती को कोई पहचानेंगे भी नहीं। कैसे गुजराती, वो गुजरात में पढ़े हैं, लेकिन उसको कैसे मैं क्या बाहर जाऊँ तो ऐसा कहूँगा कि मैं गुजराती हूँ? मुझको कहना ही पड़ेगा। मैं कहता रहा कि मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। तो इसलिए ये जो हमारे में एक निकम्मा द्वेष भाव कहो या तो द्वेष भाव भी न कहो, एक जुड़ागाना चीज बन गई है कि हम अलग हैं। तमिल वो तेलुगु से अलग हैं, नहीं है, वो एक ही है और वो हिंदुस्तानी है। लेकिन क्योंकि उनकी भाषा तो अलग है, उसमें शक नहीं है, तो उस भाषा के मार्फत उनको उनका रहन सहन रहेगा, उनका विद्याभ्यास होगा और सब कुछ व्यवहार वहाँ तेलुगु प्रांत में, तमिल प्रांत में, कानड़ी प्रांत में ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी बात हो रही है कि उसको अलग होना, तो अभी कानून अलग हो जाना। वो तो कांग्रेस के कानून से तो आज अलग हैं, लेकिन अभी सच्चा कानून तो मरकज का है। उसके मार्फत उसको पहचाने कि अभी इतने प्रांत नहीं, लेकिन हमारे प्रांत तो इतने पड़े हैं, तो बढ़ जाते हैं। अब मद्रास एक है तो मद्रास में तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि मद्रास में तो कानड़ी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयाली है, तो 4 अलग हो जाते हैं। इस तरह से करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सब 4 है, वो हमारे मरकज में तो पड़े ही है। एक दूसरों का द्वेष करने के लिए, मित्र रहने के लिए, तो वो कैसे बने? तो उसके लिए क्या, उसके लिए बाउंड्री कमीशन बनावे और फिर से मरकज से करें, वो तो हमारे भूलना है। हमको समझ लेना चाहिए कि आज हमारे पास देखो अभी मैंने कल की 4 मिनट भी तो दे दी है करीब। तो हमारे तो ऐसा करना है कि आपस में मिलजुल कर कहें कि हम नक्शा बनाकर पंडित जी के पास चले जाए, हमने ये कर लिया है, तो पंडित जी को उस पर दस्तखत देना है। वो हुकूमत के मार्फत से तब तो काम होता है, तब, क्योंकि वो उसका नाम हमारी आज़ादी है। आज़ादी का नाम ये नहीं है कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था तो वो तो बाहर से ताकत लाते थे। आज तो बाहर से कोई ताकत तो है ही नहीं। जो ताकत हुकूमत को है वो तो आप लोग ने दी हुई है। हिंदुस्तान के करोड़ों ने वो ताकत दी है, तो उनके नाम से वो काम करते हैं। वो काम तो तभी कर सकते हैं कि जब वो कहें कि इस तरह से करो तो कर दी। बाकी उनको कहें कि आपको इंसाफ करना है तो मर जाते हैं, और आज़ादी का नाम उनको भूलना होगा। अभी तो आपको छोड़ना ही चाहिए, नहीं तो मैं आगे चला जाता हूँ, नहीं चलूँगा। एक बात तो रह जाती है, कल तो मुझको लिखकर आपको देना ही है, तो तब आप सुन लेंगे। आप शांत रहें, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।